ड्राई आई मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल टीयर फिल्म होता है आई में, जो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेचुरली हम लोग बाहर निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से, फॉरेन बॉडीज से, तो ये सब से जो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है वो आइदर टीयर फिल्म का सिक्रेशन जो होता है, जो टीयर प्रोडक्शन होता है हमारे आँख में। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आई टीयर सिक्रेशन के लिए। वो कोई भी कारण होता है जिसके कारण टीयर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, या फिर जो टीयर फिल्म को मेंटेन करके रखते हैं उसका स्टेबिलिटी, मतलब इनस्टेबल टीयर फिल्म्स होते हैं, अनस्टेबल टीयर फिल्म्स जिसको बोलते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाता है। तो वही बेसिकली जिसके कारण हमारे आँख ड्राई हो जाता है। इसका सिम्टम बेसिकली बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ा सा फॉरेन बॉडी ग्रिटी सेंसेशन रहेगा, कभी कभार रेडनेस रह सकता है। बेसिकली बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इची आई, इचिंग होगा, बार बार रब करने के लिए पेशेंट चाहेगा कि हमको रब करने से बेटर फील होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन। अगर किसी को स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर से सपोज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि स्क्रीन टाइम कम करना। हाँ, स्क्रीन टाइम तो देखिए, अगर कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको परमानेंटली तो स्क्रीन के साथ रहना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आपको एक सर्टन पीरियड तक स्क्रीन एक्सपोजर लीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए। जैसे कि हम लोग 20-20-20 रूल्स बोलते हैं, या फिर 30-30-30 रूल्स। 30 मिनट्स स्क्रीन देखना है, 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, 30 सेकेंड कोई 30 फीट अवे में कोई ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है डिस्टेंस में। तो ये हो गया आपका 30-30-30 रूल। उसी हिसाब से 20-20-20 रूल्स, कुछ डॉक्टर्स 20-20-20 बोलते हैं, कुछ 30-30-30 बोलते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं जिनके आंखों में जलन, सूखापन या थकान महसूस करते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम ड्राई आई कहते हैं, या फिर ड्राई आई कुछ और है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं मोप्रिया, और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि रेखा बेहरा। मैम, हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी ड्राई आई क्या है, ये आसान शब्दों में थोड़ी सी बता दें। देखिए, ड्राई आई मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल टीयर फिल्म होता है आई में, जो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेचुरली हम लोग बाहर निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से, फॉरेन बॉडीज से, तो ये सब से जो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है वो आइदर टीयर फिल्म का सिक्रेशन जो होता है, जो टीयर प्रोडक्शन होता है हमारे आँख में। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आई टीयर सिक्रेशन के लिए। वो कोई भी कारण होता है जिसके कारण टीयर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, या फिर जो टीयर फिल्म को मेंटेन करके रखते हैं उसका स्टेबिलिटी, मतलब इनस्टेबल टीयर फिल्म्स होते हैं, अनस्टेबल टीयर फिल्म्स जिसको बोलते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाता है। तो वही बेसिकली जिसके कारण हमारे आँख ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राई आई डिजीज़। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, ड्राई आई डिजीज़ का बहुत सारे कॉजेस है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। जैसे कि एज के हिसाब से भी होता है, जैसे कि बेसिकली इन केसेस ऑफ वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी एक कॉज होता है। दूसरा है कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन एक्सपोजर जो यंग मास अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसके कारण भी होता है। थर्ड है आपका बहुत ज़्यादा देर हम लोग अगर अंडर एसी काम करते हैं वो भी है। डस्टी या कोल्ड विंडी एनवायरनमेंट में अगर काम करते हैं। उसके अलावा और कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, लाइक आपका जो ग्रेन सिंड्रोम होता है, ल्यूपस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये सब कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण हमारे टीयर फिल्म प्रोडक्शन में दिक्कत होता है, या फिर टीयर फिल्म मेंटेन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण हमको ड्राई आई होता है। इसका सिम्टम क्या है, कैसे समझे कि ड्राई आई हुआ है? देखिए, इसका सिम्टम बेसिकली बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ा सा फॉरेन बॉडी ग्रिटी सेंसेशन रहेगा, कभी कभार रेडनेस रह सकता है। आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा तक सपोज़ कोई स्क्रीन यूज़ कर रहा है, स्क्रीन टाइम होने के बाद उनको कुछ ट्रांजिट पीरियड के लिए थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ड्राई आई रहता है, ये फिर आपका जो ऑक्यूलर सरफेस जैसे कि हमारा कॉर्निया हो गया, कंजक्टिवा हो गया, तो उसमें
दिक्कत होता है एंड कॉर्नियल अल्सर भी प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब आपका सिम्टम्स में आएगा। बेसिकली बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इची आई, इचिंग होगा, बार बार रब करने के लिए पेशेंट चाहेगा कि हमको रब करने से बेटर फील होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन। यही सब सिम्टम्स है। किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है ड्राई आई होने का? जैसे मैंने बताया कि एक तो है कि ओल्ड एज, दूसरा हो गया स्क्रीन टाइम एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल या फिर टीवी एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। तीसरा हो गया आपका ये जो एनवायरनमेंट होता है, हाँ, अंडर एसी, ड्राई क्लाइमेट, ये सब में काम कर रहे हैं। और वेदर की वजह से भी होता है? वेदर की वजह से ये बताया, जैसे कि क्लाइमेट जो कंटिन्यूस एक डस्टी क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, पोल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं, तो ये सब में हो सकता है। कुछ एलर्जी है, कंटिन्यूस एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जैसे हम लोग बोलते हैं, सीजनल एलर्जिक चेंजेस जो होते हैं उसमें भी हो सकता है, मतलब सीवियर एलर्जिक हो रहा है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, उसमें भी आपको हो सकता है। क्या ड्राई आई हमेशा के लिए होता है? हाँ, कुछ डिजीज़ है जैसे कि हम लोग ऑकुलर सरफेस डिजॉर्डर बोलते हैं, या फिर आपका हो गया जैसे कि जो ग्लैंड्स हमारे टीयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसके कारण हमारे टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उसमें कोई इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, कुछ नर्व इंस्टेबिलिटी हुए, तो हार्मोनल डिफिशियंसी हो गया, तो ये सब में आपको परमानेंट मिल जाएंगे, परमानेंट ड्राई आई होगा। अगर इसके इलाज आप शुरू से नहीं कर रहे हैं तो ये फिर आपका, जैसे मैंने बताया, ऑकुलर सरफेस डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाँ, परमानेंट है, जैसे कि जो ग्रेन सिंड्रोम हो गया, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, तो इसके कारण आपको परमानेंट होगा। बट अर्ली इंटरवेंशन एंड परमानेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ ये आपका ऑकुलर सरफेस डिजॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे कॉर्नियल अल्सर होंगे, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कंटिन्यूस फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, तो कंटिन्यूस फॉरेन बॉडी सेंसेशन में पेशेंट बार बार इची आई होगा, तो बार बार रबिंग करेगा, तो ऑकुलर अब्रेशन होगा, कॉर्नियल अब्रेशन जो बोलते हैं, कॉर्नियल अब्रेशन होगा, कॉर्नियल अल्सर होगा, ये फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है तो पहले पेशेंट को आके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसर्न करा के एक्चुअली ये ड्राई आई के कारण हो रहा है या फिर और किसी कारण की वजह से हो रहा है, तो ट्रीटमेंट की अर्ली ट्रीटमेंट अगर कराएंगे तो ये जो अल्सर प्रोडक्शन हो रहा है या अब्रेशन हो रहा है, ये नहीं होगा। परमानेंट प्रिवेंशन ज़रूरी है। यस, प्रिवेंशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सपोज स्क्रीन टाइम एक्सपोजर के कारण किसी को हो रहा है एंड वो लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं, जबकि उनको ऑकुलर सरफेस डिजॉर्डर हो चुका है, अल्सर डेवलप हो गया है, कुछ हो गया है, तो ये सब में डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसको हील करने में आइदर इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम और इट विल बी ए परमानेंट डैमेज। तो इसी कारण इमीडिएट अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो इमीडिएट आके कंसर्न करा लेना चाहिए कि किस कारण की वजह से हो रहा है। प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर से सपोज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि स्क्रीन टाइम कम करना। हाँ, स्क्रीन टाइम तो देखिए, अगर कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको परमानेंटली तो स्क्रीन के साथ रहना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आपको एक सर्टेन पीरियड तक स्क्रीन एक्सपोजर लीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए। जैसे कि हम लोग 20-20-20 रूल्स बोलते हैं या फिर 30-30-30 रूल्स। 30 मिनट्स स्क्रीन देखना है, 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, 30 सेकेंड कोई 30 फीट अवे में कोई ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है डिस्टेंस में। तो ये हो गया आपका 30-30-30 रूल। उसी हिसाब से 20-20-20 रूल्स, कुछ डॉक्टर्स 20-20-20 बोलते हैं, कुछ 30-30-30 बोलते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं फॉर स्क्रीन टाइम एक्सपोजर। जैसे कि कोई पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में हमारे पास आते हैं एंड इतना सीवियर ड्राई आई है कि हमको हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ेगा, किसी कारण कोई ग्लैंड डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। सो जैसे कि ओल्ड एज में जैसे बेसिकली हम लोग एक बोलते हैं मिबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन डिजॉर्डर। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड्स हमारे टीयर फिल्म को सिक्रीट करते हैं, तो उसमें एक लिपिड लेयर भी रहता है, जो लिपिड लेयर हमारा क्या करता है, टीयर फिल्म को इवापोरेट करने नहीं देता है, मेंटेन करता है, सो दैट हमारे फ्रिक्शंस कम होते हैं। तो मिबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन अगर हो रहा है तो हम लोग
ओल्ड एज में जनरली वो ज़्यादा देखा जाता है, तो हम लोग पेशेंट को वार्म कंप्रेस देने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा वार्म कंप्रेस लीजिए कि वो जो ग्लैंड के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, सो दैट द लिपिड लेयर विल बी सिक्रेटेड। एंड मसाज करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसको डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम लोग हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स की मतलब प्रेस्क्रिप्शन करते हैं कि आर्टिफिशियल मतलब इमीडिएट हाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द आई, सो फॉर दोज केसेस वी प्रेस्क्राइब आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स। ये आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स क्या है? आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स इज़ नथिंग एक्चुअली। ये क्या है कि हम लोग ना टीयर फिल्म का जो कंपोजिशन है उस हिसाब से डिफरेंट आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज है, आपका सोडियम हाइलुरोनेट है। तो इसमें वो बेसिकली कुछ लॉन्ग टर्म आपका बस आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो आपके ऑक्यूलर सरफेस को हाइड्रेट करेंगे एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। हाँ। तो वो हिसाब से मतलब जैसे कि कोई ड्रॉप फॉर्म में है तो ड्रॉप आपको कुछ आवर्स या कुछ मिनट्स के लिए आपको प्रोवाइड कर सकता है हाइड्रेशन। तो कुछ जेल फॉर्म में है, कुछ ऑइंटमेंट फॉर्म में है, तो इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ वी प्रेस्क्राइब कि किसी को ड्रॉप लेना है, किसको जेल फॉर्म यूज़ करना है, किसको ऑइंटमेंट हमेशा यूज़ करना पड़ता है। देखिए हम जैसे बोले कि अकॉर्डिंग टू द डैमेज, अगर किसी को सीवियर ड्राई आई डिजीज़ है तो उसको तो लॉन्ग टर्म यूज़ करना ही पड़ेगा। किसी को जस्ट ड्राई आई हो रहा है, थोड़ा सा फॉरेन बॉडी सेंसेशन, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो हम जैसे कि अभी एलर्जिक के सीजन में आपको मिलेंगे या फिर स्क्रीन एक्सपोजर के टाइम पे, तो हम लोग पेशेंट को आर्टिफिशियल टीयर इज़ नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल। आपको सॉल्यूशन के लिए जिस कारण की वजह से हो रहा है उस कारण को प्रिवेंट करना है। जैसे कि अगर कोई बोले कि हम एसी के अंडर कंटिन्यूस 12 घंटा काम करते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको बीच बीच में एसी ऑफ करने के लिए या फिर ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करने के लिए। कभी अगर जैसे कि जो कारण है वो मेनली जो पैथोलॉजी है जिसके कारण हो रहा है उसको ट्रीट करना है, उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स देने हैं। खाली आर्टिफिशियल टीयर आप यूज़ करके पूरा ड्राई एयर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर आपका लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण हो रहा है तो उसको पहले डायग्नोसिस करना है क्यों हो रहा है। तो वही है कि पहले कारण को खोजेंगे, कॉज तक पहुंचेंगे, कॉज को भी ट्रीट करेंगे, उसके साथ साथ सप्लीमेंट देंगे। तो आपको तो मतलब कॉज को ट्रीटमेंट तो टाइम लगेगा ना। हाँ। उसके साथ साथ आपका आई को हाइड्रेशन की ज़रूरत है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, आइदर ड्रॉप फॉर्म में देते हैं या फिर जेल या फिर ऑइंटमेंट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू द योर लाइक डैमेज कि कितना सीवियरिटी है डैमेज का, तो उस हिसाब से हम लोग देते हैं। आँखों में थकान महसूस होता है कभी कभी, तो ये भी ड्राई आई है? नहीं, थकान ड्राई आई के कारण थकान नहीं हो सकता है। थकान जो महसूस होता है ये आपका रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो सकता है। हो में भी आप पावर आपको लगेगा, चश्मा लगेगा, आप नहीं यूज़ कर रहे हो। हाँ, और एक आप जो थकान बोल रहे हो कि ड्राई आई के कारण, ये थकान होता है कि आप अगर कंटिन्यूस स्क्रीन एक्सपोजर ले रहे हैं उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि मेरा आई में टायर्डनेस फील होता है, तो ये टायर्डनेस अलॉन्ग विथ स्क्रीन एक्सपोजर के कारण आपको ड्राई आई हो रहा है, वो हो सकता है। बट ड्राई आई डिजीज़ का थकान इज़ नॉट मतलब टायर्डनेस या फिर आई टायर्डनेस, आई फटीग इज़ नॉट एनी सिम्टम। ये आपका रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो सकता है या फिर आप लॉन्ग टर्म स्क्रीन एक्सपोजर कर रहे हैं उसके बाद भी आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है। छोटे एज में ज़्यादातर स्क्रीनिंग के लिए ये हो रहा है। हाँ, यंग मास अभी जो ड्राई आई लेके आ रहे हैं तो लगभग 90% केसेस में वी आर गेटिंग द कॉज कि दे हैव लॉन्ग टर्म स्क्रीन एक्सपोजर। अभी बच्चे छोड़ दीजिए कि जो जॉब कर रहे हैं, अभी तो जो स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। हाँ। कोचिंग में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उन लोग को मोबाइल या लैपटॉप का हेल्प लेना पड़ता है। तो दे आर बेसिकली क्या है कि लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोज लेते हैं लैपटॉप को, गोद में रख के कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर बहुत क्लोज में लेके कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग जैसे 20-20-20 या 30-30-30 रूल बताए, ऐसे ही हम लोग बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल को जनरली तो हम लोग लार्ज स्क्रीन लेने के लिए बोलते हैं एंड इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे रखने के लिए, बहुत क्लोज नहीं रखेंगे। हाँ। बहुत डिस्टेंस तो नहीं हो पाएगा, तो इंटरमीडिएट एक डिस्टेंस पे रखेंगे एंड बार बार जैसे कि हाफ एन आवर में 1 मिनट का गैप लिए
1 मिनट दूर तक देखें एंड थोड़ा सा क्लीन कोल्ड वाटर से आँख को वॉश कर लेना है। तो इससे उनका स्क्रीन एक्सपोजर के कारण जो हो रहा है ड्राई आई वो प्रिवेंट होगा। एंड फ्रीक्वेंटली ब्लिंकिंग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्क्रीन एक्सपोजर के टाइम पे बहुत देर तक लोग विदाउट ब्लिंकिंग स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो ये भी एक कारण है आपका ड्राई आई का। तो इसीलिए हम लोग ब्लिंकिंग भी, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग भी सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग ग्लास यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, ये सेफ है? रीडिंग क्लास तो देखिए आपका वो तो अकॉर्डिंग टू प्रेस बायोपिक चेंजेस है। आप नियर अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज हमारे जो अकोमोडेशन के प्रॉब्लम के कारण हमको रीडिंग ग्लास यूज़ करना होता है। तो रीडिंग ग्लास से आपको ड्राई आई से प्रिवेंट नहीं करेगा। अगर आप स्क्रीन टाइम मतलब ज़्यादा है, बहुत देर तक आपको मतलब बाउंड टू डू, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप चश्मा बनाते हैं ना, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स बहुत सारे आते हैं। तो वो चश्मा बनाने के टाइम पे आप दुकान में बोलिए कि मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा एक्सपोजर है, तो जो भी प्रोटेक्टर्स है आप मुझे थोड़ा सा प्रोवाइड करिए, तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से आप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला, ड्राई आई होने पर क्या करना चाहिए, क्या क्या रूल फॉलो करना है, आप सुन चुके हैं। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।